20-25 साल। अब ये गाना जो बज रहा था 5 साल से नहीं हुआ सोया, मैं तो 25 साल से नहीं सोया। तो वो उठा के देखो ना पिटा, इस गाने को ही लग रहा है प्रधान जी चेंज कराना पड़ेगा। तो 5-20-25 साल मुझे सीधी दिख रही, तो अभी देखो 3 कहाँ बजेगी, 6 कहाँ बजेगी। और आपके बीच राजनीति करना बड़ा टेढ़ा काम है। आप कब नाराज हो जाते हो, कब राजी हो जाते हो, छोटी बात बने है तो नाराज। तो मेरे पे कृपा अभी आपकी कि अभी मुझे आप सुनते हो। सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम होते हैं, 5-6 बजे तक। और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, अकेला व्यक्ति हूँ, सब जगह पहुंच नहीं पाता। लेकिन मैं छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आज के लिए मेरी बात मानने भी लग गए और ये समझ लेते हैं भाई साहब आप नहीं आ पा रहे हो तो सोशल मीडिया पोस्ट डाल देना, कोई पार्टी का पदाधिकारी आ जाए, कोई विधायक आ जाए। आप देख रहे हैं क्या हाल है कुचामन के अंदर, आप देखिए किस तरह मेघवाल समाज के बच्चों को कुचल के मारा। आप बताएं, लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं हमसे कि जो आज़ादी से पहले हमारे साथ थे मेघवाल, तो शेड्यूल कास्ट के लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा भी शोषण हुआ, उनका भी शोषण हुआ, लेकिन बच्चे इन बातों को नहीं समझते। उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दूसरे लोग उसको गलत दिशा में ले जाना चाहते थे, समय पर हम लोग वहां पहुंच गए। और मैं आपको बता दूं, गलती कोई भी करेगा, बदमाशी करेगा, समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, वो हमारे समाज का व्यक्ति है, वो दंड का भागी, उसे दंड मिलेगा निश्चित। आप देखिए किस तरह के हालात। एक तरफ समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे, अब यहाँ के एसडीएम साहब का कालसूख जी का चौथी रैंक हासिल करी, लेकिन एक तरफ एमडी इसमें एक अफीम डोडा शराब पी के हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हम हमारा ही व्यक्ति का खून बार है। आज राजस्थान के अंदर 2 ही समाज है, अखबार उठा के देखोगे, आपस में कत्ल अगर कोई समाज करता है वो जाट को मार देता है, और गुजर को मारता है। दूसरे समाजों में बहुत समझदारी है, लड़ते नहीं है, लड़ भी लेते हैं, वापिस राजीनामा कर लेते हैं शाम तक। ये कत्ल के मामले सबसे ज्यादा हमारे। इस और भी आपको सोचना होगा, अगर जाति के बच्चे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर जाति को कहां से जिंदा करेंगे, कहां से लाएंगे कौम को, बताओ मुझे। इस देश के अंदर ये 3-4-5 राज्य हैं, और भाइयों अभी तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली में लोकसभा जाने के बाद मैंने यही देखा, चाहे हमारी पहलवान बेटियां तकलीफ के अंदर थी, वहां के एमपी नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां के एमपी सत्ता में शामिल हो गए, मोदी के सामने डर गए, हार मान ली। नागौर का सांसद आपका सम्मान बढ़ाने के लिए पहलवान बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। लोकसभा के अंदर आपने 3 दिन जब बहस चली, एक भी एमपी नहीं बोला। जो INDIA बनाया ना, INDIA सारे वो कह रहे थे हम ये उठाएंगे वो उठाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ, उस बाहुबली के खिलाफ एक शब्द देश के किसी सांसद नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल ने बोला, तुम किस मुंह से बोल रहे हो, हमारी बेटियों का शोषण तुम लोगों ने किया। भाइयों अब आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं बेंगलोर के अंदर गया, सूरत में तो अब एक कार्यक्रम था 30-40 हजार लोगों का, मैं 2 साल लगातार वहां गया। हैदराबाद के अंदर देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सब जगह हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और वहां समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने भाई बहनों को अच्छी पढ़ाई भी दिला रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये काम अगर 60 साल पहले हो जाता तो आज अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ के अंदर, पुष्कर के अंदर ये जो सड़कें देखने को मिल रही है ना, सड़कें अच्छी मिलती, सारी किशनगढ़ की मंडी है, मकराना मार्बल आपका नजदीक, सारे साधन संसाधन होने के बावजूद हम पिछड़े रहे। ये किसी न किसी को तो लेनी होगी कि पीछे किसके काम थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब आप पीछे नहीं रहोगे। लेकिन एक चीज भी सुन लो, आप मेरे से आगे निकलने की कोशिश करो, गाड़ियां भगाते हो मेरे से, थोड़े शांत धीरे धीरे चलना। कई लोग कह रहे साहब हम तो आपसे भी आगे निकल जाएंगे, थोड़ा पक्को से, उम्र क्या आप लोग भाग रहे हो तू एक दूसरे में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है। सबसे ज्यादा खराब हमारे बच्चे, माँ बाप आते हैं मेरे पास, साहब एक ही बेटा जेल चला गया, एक ही बेटा क्या करा, रोते हो आप। ये सोचना होगा, नशा कौन लोग करते हैं? नशा वो लोग करते थे जिनके पास फालतू का पैसा था, अयाज किस्म के लोग थे जिन्होंने शासन किया राजस्थान का, वो सामंती सोच के लोग थे। नशा उनके लिए बना, हमारे नहीं बना किसानों के लिए नशा। हमें किसानों के लिए देख, मेहनत करो, आगे बढ़ो और देश की रखवाली करो। इसलिए किसान को उनको गीतों में गाया जाता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर।
कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी, जो पहाड़ियां थी कारगिल की पहाड़ियां आपने देखी होगी, मैं तो नजदीक से देखी कारगिल की पहाड़ियां, मैं जब डिफेंस कमेटी के अंदर था मेंबर। भाइयों, अमेरिका के अखबार के अंदर लिख सकता है कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी थी, 50 किलो गोला बारूद और AK-47 राइफल लेके उल्टा चढ़ता है और दुश्मन को मार गिराता है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई। हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, इस देश में 2 ही आरक्षण के बड़े आंदोलन हुए। एक तो गुजरों ने अपने हक और अधिकार के लिए राजस्थान में बिगुल बजाया और बेहतर से ज्यादा गुजरों ने शहादत देके देश में साबित कर दिया कि गुजर लड़ाकी कौम है, तो पुलिस को पड़ा। हरियाणा के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, मैं उस समय हरियाणा में गया था। राजस्थान में मैं एकमात्र नेता था उस समय विधायक, जिसने राजस्थान के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए हरियाणा की सरकार के खिलाफ और चेतावनी दी। हरियाणा के भाई अकेले नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान, यूपी, दिल्ली और देश का जाट हरियाणा के जाटों के साथ होगा। भाइयों, 50 के लगभग हमारे बच्चों ने शहादत दी। निर्दोष बच्चों को पुलिस ने खड़े करके गोलियों से भुना, लेकिन हरियाणा के जाट झुके नहीं। उन्होंने मिलिट्री को पीछे भगा दिया और मोदी की सरकार को झुका के घूम लिया। हम उस कौम से आते हैं जिसने देश की रखवाली की, हम उस कौम से आते हैं जिसने कभी हार नहीं मानी, जिस कौम ने कभी समझौते नहीं किए। हो सकता है हमारा इतिहास नहीं लिखा गया होगा पूरा, हम तो लड़ते रहते थे। इतिहास लिखने वाले कौन लोग थे आप भी जानते हो, वो कैसी घटिया सोच के लोग थे, वो इतिहास किसी और का लिखते थे। मुझे तो लगता नहीं कोई लड़ाई राजस्थान में किसी ने लड़ी होगी। देश में हमसे बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, क्योंकि दिल्ली के दरवाजे को तोड़ के लाया, अकबर की नाक के अंदर किसी ने दम किया और औरंगजेब को परेशान किया। गजनी और घोरी, मोहम्मद गजनी और घोरी का अगर इलाज किया, वो हमारे समाज के योद्धा थे। अफगानिस्तान से लेके गंगा के तट तक हमारी आबादी थी। भाइयों, पंथ हमारे समाज से निकले, विष्णोई, सिद्ध, धनावंशी स्वामी और भी जड़सिद्ध। तो कितना बड़ा जाटों का दिल था कि जो भी कोई पंथ आता, जो भी कोई चीज आती, उसको फट से पकड़ लेते। पकड़ते कि नहीं पकड़ते? 400-500 साल पहले हमारी कितनी बड़ी आबादी अलग अलग पंथ के अंदर बंट गई। वो हमारे भाई है, हमारा खून का रिश्ता उनसे। और आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह से लेके, भगत सिंह से लेके, जो लड़ाई इतिहास के अंदर हमारे भाइयों ने लड़ी। हमारे बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, किसी नेता का आशीर्वाद नहीं है। नेता तो जिसको भी बना के आपने भेजा, वोट तो समाज के नाम के लिए, और जयकारा गहलोत, वसुंधरा और किसी तीसरे नेता का लगाया, ये उनका काम रहा जीवन भर। इसीलिए हम पीछे चले गए। मैं एक ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मैंने तो पिछली बार एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई दूल्हा हमारा बने तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूं। मैंने पहले भी कहा था, और ना हमेशा कहते कहते